जय श्री राम। प्यारे भक्तों, आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल जीवन के रंग में बहुत बहुत स्वागत है। और प्यारे भक्तों, जैसे कि सावन का महीना चल रहा है और हम कर रहे हैं प्रतिदिन रामायण का पाठ, तो आइए इसी कड़ी में इस पाठ को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने देखा कि किस तरह से मिथिला की नगरी में उद्यान में श्री राम और सीता जी मिलते हैं तथा मन ही मन एक दूसरे को प्रेम करने लगते हैं। तो आइए आज देखते हैं इससे आगे किस प्रकार से धनुष यज्ञ होता है। तो समय व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं रामायण का पाठ। और हाँ प्यारे भक्तों, यदि आपको यह पाठ अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए मनाते हैं सबसे पहले अपने विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश को। जय गणनायक गणपते, जय गणराज गणेश, जय त्रिशूलधर त्रिपुरहर त्रिगुणातीत महेश, जय गणपति। इसके पश्चात श्री हनुमान जी का आवाहन करते हैं। कथा आरंभ होत है, सुनो वीर हनुमान, आन विराजो सभा में, करो नाथ कल्याण। जय हनुमान। अब शुरू करते हैं हम इससे आगे की कथा। शतानंद जी ने दिया आकर यह संदेश, सिया स्वयंवर के लिए बुला रहे मिथिलेश। समाचार सुनकर उठे लखन और रघुनाथ, धनुष महोत्सव देखने चले गुरु के साथ। रंग भूमि आए जभी दोनों राज किशोर, नर नारी गण के नयन लगे इन्हीं की ओर। सब थकित हुए सब चकित हुए, ऐसा वह दर्श पुनीत हुआ, जिसकी जैसी भावना रही वैसा ही उसे प्रतीत हुआ। प्रत्यक्ष वीर रस अवलोका बलशाली, और नृपालों ने साक्षात भयानक रस देखा, भयभीत कुटिल महिपालों ने। संपूर्ण रौद्र रस एक जगह जब कपटी असुरों ने देखा, श्रृंगार रस तभी पड़ी पूर्ण मिथिला निवासियों ने देखा। अर्थात जब श्री राम वहां स्वयंवर में पहुंचे तो सभी ने श्री राम को देखा, और जैसे कहा जाता है, जिसकी रही भावना जैसी तिन देखी प्रभु मूरत तैसी, उसी प्रकार वहां के राजाओं को श्री राम में अलग अलग स्वरूप नजर आया। पहुंचे मंडप में जभी कौशल राज किशोर, चाव भरी चितवनों से देखा चारों ओर। ऊंचे नीचे सब दर्जों में शोभा बिखरी सी पड़ती थी, उत्सव निहारने को जनता सागर की भांति उमड़ती थी। अनगिनती राजाओं का दल शोभायमान था मंचों पर, पीछे महिलाएं राज रही महलों के मध्य झरोखों पर। नीचे मंत्रियों सहित नृप थे, ऊपर मुनियों का आसन था, उससे ही सटा हुआ सुंदर मणिचटित एक सिंहासन था। लालों के चपल लोचनों ने कर ली देखा भाली पल में, फिर महादेव के धनवा पर सरसरी दृष्टि डाली चल में। लक्ष्मण के लाल लाल लोचन वीरों को जब विलोकते थे, राघव के तब गंभीर नयन सीता के लिए खोजते थे। इस प्रकार राम और लक्ष्मण दोनों ही सीता स्वयंवर में पहुंच गए। पहुंचे विश्वामित्र जब राम लखन के साथ, स्वागत को आगे बढ़े मिथिला के नरनाथ। आगे थे गुरुवर गाद सुवन, पीछे समूह था मुनियों का, मध्य स्थल में था दिव्य दर्श उन श्याम गौर सुकुमारों का। दोनों रघुवंशी राजकुंवर जिन जिन पर दृष्टि डालते थे, वे सभी प्रभावित होकर इनकी ही ओर निरखते थे। मानो दो नटवर जादूगर मोहिनी डालने आए हैं, या बलशाली महिपालों का कसबल निकालने आए हैं। सब देख भाल कर मुनि बोले, रंगशाला खूब सजाई है। उत्तर में कहने लगे जनक, प्रभु ही की यह प्रभुताई है। दिखलाया पाहुनों को मंडप भली प्रकार, बिठलाया मणिमंच पर नृप ने कर सत्कार। दुंदुभियों के स्वर गूंज उठे, उत्सव प्रारंभ महान हुआ, रनिवासों में भी हर्षपूर्ण मांगलिक मनोहर गान हुआ। राजा ने सुंदर समय देख बुलवाया राजकुमारी को, सब सखी सहेली हिल मिल कर ले आई सीता प्यारी को। रंग भूमि आई सिया सुंदरता की खान, उपमा मिलती ही नहीं कवि क्या करे बखान। कोमल कोमल से हाथों में सुंदर जयमाला लिए हुए, चलती थी सीता मंद मंद चितवन नीची कुछ किए हुए।
पहले तो एक दृष्टि डाली मंझले नीचे सब दर्जों पर, फिर दौड़ी वे प्यासी आंखें मुनियों के ऊंचे मंचों पर। उस समय पास में गुरुवर के अपना प्यारा रघुवर देखा, थक गई था मिल सकी नहीं ऐसा अथाह सागर देखा। फिर छुपी छुपी नजरों से ही उस छवि को लगातार देखा, लज्जा श्रद्धा की आंखों से शर्मा कर बार बार देखा। गहरी गंभीर दृष्टि डाली फिर उन आजान भुजाओं पर, शिव धनुष देखती हुई गई श्री जनक राज के मंचों पर। इस प्रकार यहाँ वर्णन किया गया है कि श्री सीता जी किस प्रकार स्वयंवर की सभा में आती हैं और धीरे धीरे श्री राम को देखकर लजाते हुए अपने पिता के पास जाकर बैठ जाती हैं। बंदी जन आए तभी इंद्र पे आज्ञा अनुसार, मध्य भाग में खड़े हो कहा पुकार पुकार। वीर जनों योद्धा गणों सुनिए देकर ध्यान, कहते हैं हम सभा में इंद्र का ध्येय महान। यह महामहोत्सव समारोह राजा के प्रण का परिचय है, अवसर है आर्य परीक्षा का, परिणाम प्रणीनी परिणय है। जो धनुष दक्ष यज्ञ में शिव ने सुरगण के लिए उठाया था, निमिनंदन देवराज जी ने जो धनुष धरोहर पाया था। 10 शीश सहस्त्र बाहु तक ने तिल भर निज से सरकाया था, सीता ने खेल खेल ही में जिसको एक दिवस उठाया था। उस पर ही शर्त लगा नृपवर बैठे हैं आए परीक्षा में, पृथ्वी वीरों से शून्य नहीं प्रण ठाना इसी प्रतिज्ञा में। राजा की सब सौगंध शपथ धनवा द्वारा पूर्ण होगी, जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। वह देखो है मध्य में शिव का धनुष विशाल, उधर देख लो जानकी खड़ी लिए है माल। है समय यही क्षत्रिय वीरों निज छत्री शक्ति दिखलाने का, बल पौरुष का विशाल डंका मिथिला के मध्य बजाने का। है कौन भाग्यशाली ऐसा का जिससे सीता का नाता हो, देखें वह कौन वीर है जो मिथिलेश्वर का जामाता हो। सिंहों के सम्मुख लड़ पाए ताकत यह कब स्यारों की है, हिल मिल कर जान लड़ा दो सब जान की जानदारों की है। बंदी जन की जब सुनी यह घोषणा महान, धनुष उठाने को उठे बड़े बड़े बलवान। योद्धाओं राजाओं का दल जब धनुष उठाने उठते हैं, तो रंग भूमि में एक और जोशीले बाजे बजते हैं। बलवान सुजान गुमान भरे मदमत्त महान शान वाले, बढ़ बढ़ कर जोर लगाते थे गर्वीले आन बान वाले। हलचल थी 10 दिशाओं में जल थल कांपा योद्धाओं से, पर महादेव का महाधनुष तिल भर न हिला राजाओं से। इस प्रकार सभी राजा उस धनुष को उठाने की कोशिश करते हैं, किंतु कोई भी उस शिवजी के महाधनुष को उठा नहीं पाता। जो इंद्र हर्षाता आता है वह लोट लजाता जाता है, मानो बल हल कर वीरों का धनवा गरुआता जाता है। दुष्टों की बातों से जैसे सतियों का हृदय ने डिगता है, वैसे ही इन राजाओं से शंकर का धनुष न हिलता है। हार गया इस भांति जब वीरों का समुदाय, हाथ जमी पर मार कर तब बोले मिथिला राय। हे दीप द्वीप के राजा गण हम किसे कहें बलशाली है, हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल होता ऐसा तो यह बेबसी नहीं होती, हम करते नहीं प्रतिज्ञा यह तो ऐसी हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपने प्रण को हम तो धर्महीन है लज्जा है, पुत्री को कुंवारी रहना है क्या करें हमारा वश क्या है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो दुख दिया हमें है दाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। लखन लाल पर उस समय पड़ा विशेष प्रभाव, उस रघुवंशी ने जगा अपना वंश स्वभाव। इस प्रकार जब राजा जनक वहां पर बहुत ही निराश हो गए, तब उनकी वाणी को सुनकर लखन लाल को क्रोध आने लगा। चुटकी में भ्रुकुटी कुटिल हुई लोचन दोनों अंगार हुए, राजा के बाण समान वचन छाती के भीतर पार हुए।
लांछन वाली बातें सुनकर सूरजवंशी ऋषिया उठा, अपमान जाति का देख देख वह जाति भक्त अकुला उठा। था उधर बड़ों का भी लिहाज, हृदय स्थल उधर भुना जाता था। आखिर मुंह से यह निकल गया, मुझसे तो सुना नहीं जाता। शीश नवा गुरुजनों को बोले लखन पुकार, सुने सभापति सभासद शूरवीर सरदार। सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की आदत नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ऐसे भी कोई कहता है, जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज का है। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, यह शब्द वज्र से लगते हैं पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ है बलवानों की पृथ्वी यह, जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस रोज न होगी पृथ्वी यह। सुनी राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर, इस महान अपमान ने मुझको किया अधीर। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान ने मुझे गंवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ आदेश तुम्हारा पाऊं मैं, तो धनवा की क्या है बिसात सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर कच्चे घड़े समान उसे दम भर में फोड़ फाड़ डालूं, या गाजर मूली के समान चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं। थल को जल जल को थल कर दूं, लाऊं उतार कर तारों को, सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी को और पहाड़ों को। फिर धनुष पुराना घिसा पिटा तिनका सा किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं इतना तो बल उंगली में है। लखन लाल बोले जभी वचन सकोप कराल, पृथ्वी थर भर हो गई दहल उठे दिक्पाल। इस प्रकार लखन लाल के क्रोध को सुनकर संपूर्ण पृथ्वी मानो कांपने लगी। छा गया सभा में सन्नाटा, सारा भूमंडल कांप उठा। छक्के छूटे बलवानों के, राजाओं का दल कांप उठा। सीता जी को आनंद हुआ, मिथिलापति पूरे लज्जित थे। श्री राघवेंद्र मुनियों समेत मन ही मन हर्षित प्रमुदित थे। भाई के संकेत ने लखन किया लखन को शांत, बाजा फिर पंचम हुआ मध्यम के उपरांत। बोले विश्वामित्र तब राम चढ़ाओ चाप, मान दिखाओ वंश का हरो जनक संताप। इस प्रकार जब लखन लाल वहां क्रोधित हो रहे थे, तब श्री राम जी ने उन्हें मात्र संकेतों से ही शांत कर दिया, और तब विश्वामित्र जी ने श्री राम को धनुष उठाने की आज्ञा दी। गुरु आज्ञा पालन की रघुवर कैसे रखे मर्याद नहीं, उठ बैठे सरल स्वभाव तभी मन में कुछ हर्ष विषाद नहीं। उठकर मुनियों से आज्ञा ली, फिर गुरुवर को शिर नवा चले। धीरे धीरे अति मंद मंद आनंद कंद मुस्कुरा चले। देख देख श्री राम को चकित हुआ रनिवास, रानी जी कहने लगी होकर जरा उदास। हे सभी नृपति को कोई भी इस समय नहीं समझाता है, यह बालक इस हठ योग्य कहाँ जो धनुष उठाने जाता है। श्री राम जी की कम अवस्था को देखकर रानी बहुत ही उदास हो जाती हैं तथा मन ही मन सोचने लगती हैं कि जब इतने बड़े बड़े राजाओं से यह धनुष नहीं उठा, तो यह छोटा सा बालक भला इसे कैसे उठाएगा। और वो कहती हैं, रावण बाणासुर से योद्धा हारे सब धनुष उठाने में, फिर नष्ट समय क्यों करते हैं बच्चों के खेल खिलाने में। इससे तो यह ही अच्छा है उत्सव समाप्त अब कर डाले, गढ़ अपना छोड़ योग्य वर से वैदेही की भांवर डाले। चिंतित थी इस भांति जब सीता जी की मात, चतुर सखी कहने लगी सुनियो मेरी बात। यह बालक बड़े बाकुरे हैं, फिर बढ़ा हुआ साहस भी है। छोटा सा अंकुश मत देखो बाल्यावस्था को, बल तो कुछ और चीज ही है। छोटा सा अंकुश हाथी को वश में अपने कर लेता है, रोगी हो कितना ही असाध्य रत्ती भर रस बल देता है। साधारण छोटा सा दीपक आलोकित आंगन करता है, छोटा सा महामंत्र क्षण में मारण उच्चाटन करता है।
इसलिए छोड़कर घबराहट विश्वास हृदय में करिएगा, रघुवीर धनुष को तोड़ेंगे, रानी जी धीरज धरिएगा। इस प्रकार एक सखी रानी जी को समझाती है। उधर सिया की मात का दूर हुआ संदेह, इधर राम को देख कर बढ़ा सिया का नेह। सीता की चाव भरी चितवन जब जब राघव पर पड़ती है, तब तब अकुलाहट हट हट कर धनवा पर जाकर गड़ती है। प्रण कठिन पिता का देख देख मन ही मन में अकुलाती हैं, सिर झुका झुका कर बार बार वे देवी देवता मनाती हैं। इस प्रकार जब श्री राम जी धनुष तोड़ने जाते हैं तो सीता जी मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। हे गणपति आज सुफल कर दो सब दिन की मेरी सेवा को, हे महादेव होकर प्रसन्न हरिये धनवा की गुरुता को। हे उमा अंबिका शंभु प्रिया, हे जयदाता हे वरदाता, अब आस तुम्हारी है माता, अरदास तुम्ही से है माता। फुलवारी में उस दिन मैंने अर्पण तुमको करमाला की, अब आज तुम्ही को लज्जा है जयमाला की वरमाला की। यह धनुष तुम्हारे पति का है, तुम पति की अपनी प्यारी हो, तृण के समान तोड़े रघुवर जब सच्ची गिरा तुम्हारी हो। हे विधुना कैसे धीर धरो, प्रण कठिन पिता ने ठाना है, तन धनवा के बंधन में है, मन ने रघुवर को माना है। मुझ चातकनी के तुम्ही स्वाति बिंदु समान, मुझ चकोरिनी के तुम्ही एक चंद्र भगवान। श्री रामचंद्र की ओर देख सीता ने जब यह ठान लिया, अंतर्यामी ने मन ही मन मन के भावों को जान लिया। सीता की आकुलता विलोक धनवा को तकारिसा कर कुछ आगे को बढ़े शीघ्रता से, दांतों में ओंठ दबा कर तब महादेव गुरुदेव को सिर ना कर चुपचाप, हाथ डालते डालते उठा लिया वह चाप। इस प्रकार जब श्री राम जी ने देखा कि सीता जी अत्यधिक व्याकुल हो रही हैं, तो अंदर ही अंदर उनके मनोभावों को समझकर श्री राम ने शीघ्र ही अपने गुरुदेव को नमस्कार करके और खेल खेल में ही उस धनुष को उठा लिया। जिस समय उठाया धनवा को बिजली सी तड़प उठी क्षण में, फिर धनुष हुआ नभमंडल सम बदली सी कड़क उठी क्षण में। ले लिया चढ़ाया फिर खींचा फिर जरा लचाया, चुटकी में लीलाधारी के हाथों ने यह खेल दिखाया चुटकी में। सन्नाटा सा था सभा मध्य, सब चित्र समान हो रहे थे, क्या किया क्या हुआ क्या होगा कुछ पता नहीं भौचक्के से थे। इतने में चर शब्द हुआ फिर गूंजा एक तड़ाका सा, रघुनंदन ने धुन तोड़ दिया दुनिया में हुआ धमाका सा। प्रभु ने दोनों खंड जब दिए भूमि पर डाल, पृथ्वी से आकाश तक छाया घोष विशाल। बंदी गण ने भी आगे बढ़ जयकार किया जब जल से में, तब वह जोशीला बाजा बज उठा खुशी के लहजे में। और इस प्रकार श्री राम जी के धनुष तोड़ते ही सारा ब्रह्मांड मानो खुशी से चहक उठा। मिथिलावासी हो गए सुखी, रंकों ने निधि जन लूटी हो, श्रीहत के सब नृपति हुए मानो दिन मध्य दीप छवि छूटी हो। मिथिलेश्वर को मिल गई शांति, डूबते था जनु पाई है, जल पड़ा सूखते धानों पर रानी ऐसी हुलसाई है। गुरु विश्वामित्र सिंधु से है जल सदृश प्रीति उमगाती है, राकेश राम को देख देख लहरावली बढ़ती जाती है। जिस भांति चकोरों के किशोर शशि और एक टक तकते हैं, त्यों ही लक्ष्मण के युगल नयन राघव के लिए निरखते हैं। सीता को ऐसी शांति मिली जो नहीं बखानी जाती है, मानो प्यासी चातकनी ने वर्षा में पाई स्वाति है। शतानंद मिथिलेश की आज्ञा से तत्काल, राम को सीता चली पहनाने जयमाल। इस प्रकार धनुष के टूटते ही चारों ओर खुशियां बरस उठी और तब ऋषि शतानंद जी ने राजकुमारी सीता को श्री राम को जयमाला पहनाने का आदेश दिया। जिस मन में था उत्साह पूर्ण उसमें लज्जा अब थी पी की, कोई भी समझ नहीं पाया उस समय जानकी के जी की। सखियों के साथ हाथों में वह विजयी वरमाल सुहाई थी, छवियों के मध्य सिया जी पर इस समय महा छवि छाई थी।
जब छवि सागर के तट पहुंची तो थाह न पाई, थकित हुई वरमाला रही हाथ ही में, हो गई चित्रवत चकित हुई। उठते ही नहीं हाथ ऊपर मन मग्न हुआ तो काज कहाँ, अनुराग सुहाग राग में था, जब लाग गई तो लाज कहाँ। चतुर सखी ने उस समय तनिक दबा कर हाथ, धीरे धीरे सिया से कहा हंसी के साथ। इस प्रकार जब सीता जी ने श्री राम को अपने सम्मुख देखा तो उन्हें देखकर वे मानो सब कुछ भूल गईं। तब उनकी सखी ने धीरे से उनसे कहा, बलिहार बहार निहार चुकी, अब विजय हार पहनाओ ना, पूरा जुहार व्यवहार हुआ, अब गले का हार बनाओ ना। जिस हृदय स्थल पर सभा मध्य यह प्यारी माला धारेंगे, आशा है सदा उस हृदय से तुमको पल भर न बिसारेंगे। बल कहाँ कमल के कर में था जो भरी सभा में मान रहे, शिव धनुष तोड़ने की ताकत माला में थी यह ध्यान रहे। सुनकर यह वाक्य सहेली के सीता को कुछ सुध बुध आई, धीरे से दोनों हाथ बढ़ा जयमाल पिया को पहनाई। जयमाला रघुवीर को पहनाने के बाद रंगभूमि में कुछ समय रहा पूर्ण आह्लाद। सीता जी जाने लगी जब महलों की ओर, उसी समय होने लगा एक तरफ कुछ शोर, सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। तो प्यारे भक्तों, इस प्रकार से धनुष का यज्ञ संपूर्ण हुआ। श्री राम जी के हाथों धनुष टूट गया और सीता जी ने श्री राम को जयमाला पहना दी। तो प्यारे भक्तों, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इसके पश्चात आगे क्या होता है, किस प्रकार से परशुराम जी सभा में आते हैं, किस प्रकार उनका लखन लाल के साथ वाद विवाद होता है, इस कथा का हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।